शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि तुम घर से बुर्का पहन के जो है पढ़ने के लिए आ रही हो और यहाँ पे इस तरीके की नाजेबा हरकतें कर रही हो। ऐसी चीजें कैप्चर हुई हैं जो इंतहाई शर्मनाक है, जिसको देखकर सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा क्यों सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, आप सब जानते ही होंगे, आपकी आंखों के सामने से वो चीजें गुजरी होंगी कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की छत के ऊपर जो तालिबे इल्म है, एक लड़का और एक लड़की बोसो किनार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। और एक और फुटेज जो है इसके साथ जो साथ में वायरल होता है वो ये होता है कि पहले 2-3 लड़कियां और जरा हटके साइड पे खड़ी होती हैं, उसके बाद जो दूसरा फुटेज वायरल होता है, जो तस्वीर वायरल होती है, उसमें ये होता है कि एक लड़की और एक लड़का दीवार के साथ चिपके हुए हैं और वो नाजेबा हरकतें कर रहे हैं, बोसो किनार कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारी दर्सगाहों का हाल है। अब यहाँ पर दर्सगाहों का भी क्या कसूर है, उनको क्या पता कि छत के ऊपर जो है ये करतूत कर रहे हैं हमारे तालिबे इल्म, वो बाकी तो नीचे है स्टाफ, अब किसकी कितनी को निगरानी, कोई कितनी को रखवाली कर सकता है। अब जनाब ये जो पिक्चर वायरल होती है ये किस तरीके से वायरल होती है कि वहां के एक जो टीचर है या आप एक इंतजामिया के कह सकते हैं, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ पर जो 8th सेमेस्टर यानी कि जिनका जो कोर्स था कंप्लीट हो गया था, 8वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि हमारा चूंकि अब सारा हमने अपना रैप अप कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया, तो अब हमारी फेयरवेल पार्टी है, तो हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, एंजॉय करेंगे। और इसी सिलसिले में कोई एक आधा स्टूडेंट जो है वो ड्रोन कैमरा ले आता है ताकि हम सारे मोमेंट्स जो है वो कैप्चर कर सके, मेमोरीज बन सके और हम याद करें कि हमारी ये मेमोरीज थी। और उन मेमोरीज में ऐसी चीजें कैप्चर हुई हैं जो इंतहाई शर्मनाक है, जिसको देखकर सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि ये कुछ भी हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। आप कहां पर जाएं, कहां पर हम महफूज हैं, ना लड़की महफूज है ना लड़का महफूज है। अब आपको तो ये पता ही है कि जब ड्रोन कैमरा ने कैप्चर करना होता है तो उसने थोड़ा सा हाइट पे जाके कैप्चर करना होता है, और जनाब जब ड्रोन कैमरा हाइट पे जाके कैप्चर कर रहा था तो उसने वो चीजें कैप्चर कर ली जो शायद उसको कैप्चर नहीं करनी चाहिए थी, या अगर कैप्चर हो गई थी तो वो वायरल नहीं करनी चाहिए थी। तो जनाब वो जब हाइट पे जाता है उसमें नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का बोर्ड जो है वो साफ नजर आ रहा होता है, और उसके पीछे जो है पहले एक फुटेज में 2-3 लड़कियां साथ खड़ी होती हैं और वो लड़का भी मौजूद होता है और लड़की जो थोड़ा सा हट के खड़े होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरे फुटेज में जो है वो लड़का लड़की दीवार के साथ चिपके हुए होते हैं और बोसो किनार कर रहे होते हैं, नाजेबा हरकतें कर रहे होते हैं, जो इंतहाई घटिया डूब मरने का मुकाम है। अब जनाब वो जो इंतजामिया के बंदे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया कि ये वीडियोस किसने वायरल की, उन्होंने बताया कि फेयरवेल में कोई ड्रोन लेके आया था, अब हम उसको जो है सस्पेंड करेंगे कि उसने वीडियोस वायरल क्यों की हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आप अपनी सिक्योरिटी इस तरीके की टाइट करें जब आपको पता है कि यहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे लड़कियां लड़के इकट्ठे रहते हैं, आप वहां पे जो है वो सख्ती करें, ऐसे इंतजामात करें कि किसी की जरूरत ना हो कि इस तरीके का कोई काम कर सके। आप उस ड्रोन वाले को सस्पेंड करने के लिए चले गए हैं। हाँ, यहाँ पे ड्रोन वाले की गलती जरूर है कि उसने जो चीजें हैं वो वायरल कर दी हैं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, किसी की इज्जत को पामाल नहीं करना चाहिए था। अगर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उसने देख लिया था, तो उसको चाहिए था कि नीचे इंतजामिया के पास आता, मैनेजमेंट के पास आता, उनको आके कहता कि जनाब इस तरीके से ये आपके काले करतूत स्टूडेंट्स के पकड़े गए हैं, तो अब आपने बताया इनको क्या करना है। लेकिन जिसका ड्रोन था, जिसने ये चीजें वायरल की, उसकी भी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती जनाब इन तालिबे इल्मों की है, उस लड़की की है जो घर से निकल कर आती है तालीम हासिल करने के लिए, बुर्का पहना हुआ है, उसने शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि तुम घर से बुर्का पहन के जो है पढ़ने के लिए आ रही हो और यहाँ पे इस तरीके की नाजेबा हरकतें कर रही हो। नाज़रीन, ऐसी भी लड़कियां मौजूद हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी में अच्छी लड़कियां भी मौजूद हैं जो मजबूरी की वजह से निकलती हैं, जो अपने रोजगार के लिए निकलती हैं, जो वाकई तालीम हासिल करना चाहती हैं। उन लड़कियों की साख्त ये लड़कियां खराब करती हैं जो घर से बुरके पहन के निकलती हैं, और जब जनाब यूनिवर्सिटी आती हैं तो इनके तो रंग डांगी और होते हैं, पेंटे शेंटे इन्होंने पहनी होती हैं और अपने टशन में ये होती हैं। तो आप अगर आपके माँ बाप ने आपको लिमिट्स दी हैं तो उस लिमिट में रह के उड़ान भरे ताकि आपके कोई पर ना काट सके। अब क्या होगा, अब किस तरीके से ये लड़की अपनी फैमिली को फेस करेगी। और जो मेन बात ये कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा वो यूनिवर्सिटी है जिसका आए रोज कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया रहता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि कोई ऐसे इंतजामात करें कि किसी लड़की या लड़के की जरूरत ना हो कि इस तरीके का कोई घटिया काम कर सके, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे बातें चली जाती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें सेकंड्स में वायरल हो जाती हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी का अलग, शहर
शहर का अलग और पाकिस्तान का नाम अलग से खराब होता है। तो इन सबको पकड़ना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचे। और एक और मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी कि ऐसा जोड़ा जिनमें सब्र का मादा नहीं है, जिनको सुकून नहीं है, बहुत ज्यादा बेचैन है, तो वो एक दूसरे के घर रिश्ता बेचकर शादी करके सुकून से घर बैठ जाएं। इस तरीके से इदारों का नाम बर्बाद ना करें।